दोनों को समझना थोड़ा जरूरी है, ऑर्डिनल और कार्डिनल। जैसे कि मैंने बताया, क्या बताया भाई कुछ तो बताया होगा, है कि नहीं? एक बार थोड़ा सा मार्कर में ले लेता हूँ। देखो अब देखो, दो है डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी हमने क्या बताया कि वैसे यूटिलिटी जिसको हम लोग 1 2 3 4 के फॉर्म में काउंट कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने बोला कि एक इंसान है, वो 2 मैंगो कंज्यूम कर रहा है, तो उसका 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन है। अगर हमने ऐसा कुछ बोल दिया, कितना बोला? 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। कितना यूटिल्स का? 20 यूटिल्स का। लेकिन अगर हमने बोला कि किसी भी इंसान को अगर हम रैंक के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि यार पहले वो एप्पल खाता है, फिर वो रोटी खाता है, फिर उसके बाद सब्जी खाता है, उसके बाद उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिलता है। तो हम लोग वहां पर रैंक के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर, ओ से ऑर्डर, याद रखना, ओ से ऑर्डर है, ऑर्डर के हिसाब से या रैंक के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, कभी कभी आ जाता है। तो बेनिफिट गेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन रिसोर्स इज मेजर्ड इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू। हमेशा इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 के फॉर्म में काउंट होता है। क्लियर? यहाँ पर बोला गया जो भी बेनिफिट गेन होता है, ठीक, ऑर्डिनल यूटिलिटी के तहत, उसको हम लोग नहीं मेजर करते हैं, नॉट मेजरेबल विद क्या न्यूमेरिकल वैल्यू, रादर देन इट इज इन द रैंक फॉर्म। उसको हम लोग रैंक के फॉर्म में डिनोट करते हैं। क्लियर? यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या है कि इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर्स, लेकिन इट इज अ क्वालिटेटिव। इसमें क्वालिटी के बारे में पता चलता है कि भाई कौन सा बंदा किस तरीके की क्वालिटी ऑफ द फूड्स कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कब कौन सा चीज वो कंज्यूम कर रहा है, मतलब वो क्वालिटी को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो क्वालिटी को ज्यादा तवज्जो दे रहा है और इसमें क्वांटिटी को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। इट इज लेस रियलिस्टिक और इट इज मोर रियलिस्टिक। ये ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, जो बंदा क्वालिटी कंज्यूम कर रहा है, क्वालिटी के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, तो एक तरीके से वो अच्छी बात है। लेकिन मान लो कि सस्ता मिला तो भाई दबा के पेट लिए दबा के पूरा खा लिया, उसका पेट वेट खराब कर लिया। लेकिन मान लो टमाटर 10 रुपए मिल रहा है और 4 रुपए किलो भी टमाटर मिल रहा है, तो थोड़ा सड़ा गला है, उसकी वजह से, खाने की वजह से आपका पेट खराब हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, बीमारी हो गई, तो वो सब सारे ये रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन ये रियलिस्टिक देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ बोला कि बेस्ड ऑन द यूटिलिटी एनालिसिस, और ये भी यूटिलिटी एनालिसिस के तहत, और मतलब कौन सी यूटिलिटी एनालिसिस के तहत बेस्ट है? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या? ठीक है, और ये बेस्ड है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के तहत। ठीक है, याद रखना, क्योंकि आपने शुरुआत में पढ़ा है, क्या पढ़ा कि कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पर बेस्ड है।